अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ तहें। यानी अगर हम ज़मीन की सतह से लेकर ऊपर तक देखें तो एटमॉस्फेयर ही मौजूद होता है जिसने ज़मीन को कवर किया हुआ। ये तो आपने पीछे पढ़ा था। अब हमने ये देखना है कि ज़मीन के तकरीबन 4 हिस्से हैं, क्योंकि ज़मीन के नहीं सॉरी एटमॉस्फेयर के तकरीबन 4 हिस्से हैं और इन चारों को नाम दे दिया गया है जिनकी अपनी अपनी खसूसियात है। सबसे पहले जो सतह होती है जिसका नाम दिया गया है ट्रोपोस्फेयर, ये ज़मीन की सतह से शुरू हुए तो तकरीबन 18 किलोमीटर की बुलंदी तक ये ट्रोपोस्फेयर लेयर जो होती है वो फैली होती है। हवा में मौजूद जितनी भी गैस वगैरह और आबी बुखारात वगैरह मौजूद होते हैं वो इसी तह में मौजूद होती है। हवाएं, आबो हवा और मौसम वगैरह भी इसी तह से वाक़या किया जाता है, क्योंकि ये तह जब बिल्कुल शुरू वाली लेयर्स है तो इधर ही आबो हवा की अमाउंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और मौसम वगैरह जो होता है, हवाएं, ये सब कुछ इसी तह में मौजूद होता है। आगे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अगर हम देखें तो ये ट्रोपोस्फेयर से बिल्कुल ऊपर वाली लेयर आ रही है, लेकिन अगर ज़मीन की सतह से देखें तो तकरीबन 50 किलोमीटर तक की बुलंदी तक ये फैली हुई है। जेट त्यारे इसी तह के निचले हिस्से में प्रवास करते हैं। जेट त्यारे इसी हिस्से के निचले, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ऊपर नहीं, नीचे वाले हिस्से में इसी लेयर में होते हैं, लेकिन इसके निचले हिस्से में प्रवास करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में एक ख़ास गैस मौजूद होती है जिसको हम ओजोन कहेंगे। मैं आपको ओजोन के मुतालिक पहले बता देती हूँ। ओजोन इस तरह होते हैं कि सन के अंदर से कुछ रेज़ निकलते हैं और वो रेज़ इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है, इतनी ख़तरनाक होती है कि वो हमारी स्किन को जला भी सकती है, मतलब कि कैंसर भी काज कर सकते हैं, हमारे डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर सकती है। इसलिए हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द, ये हमारी अगर ज़मीन है तो इसके इर्द गिर्द ओजोन लेयर मौजूद होती है। जो सन के अंदर से रेज़ आ रही होती हैं वो उसको फ़िल्टर करके, यानी जो रेज़ ख़तरनाक होती है वो ओजोन लेयर के ऊपर तक ही रहती है, पास नहीं कर पाती, और जो रेज़ नहीं ख़तरनाक होती वो पास करके ज़मीन तक पहुंच जाती है। और अगर ओजोन की लेयर ज़मीन से ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाए तो ये फिर कैंसर भी काज कर सकती है, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और वैसे भी सूरज की रोशनी जो ओजोन लेयर है वो वैसे भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि आजकल ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा ये चिमनीज़ वगैरह से जो धुआं वगैरह निकलता है ये इतने ख़तरनाक होता है कि ओजोन की लेयर को ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ रही है और ये कैंसर भी काज कर रही है। यही बात यहाँ पर बताई है कि स्ट्रेटोस्फेयर की जगह पर ओजोन लेयर मौजूद होती है जो कि जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सूरज की नुकसानदेह अल्ट्रा वायलेट शॉ को ज़मीन पर आने से रोकती है। अब हम पढ़ने लगे हैं मीज़ोस्फीयर, जो कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर से बिल्कुल ऊपर वाली तह पे मौजूद होता है। इसके अगर हम ज़मीन की सतह से चेक करें तो तकरीबन 85 किलोमीटर तक बुलंद एटमॉस्फेयर की तीसरी तह को मीज़ोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि ये पहली तो हमने ट्रोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर, अब हम मीज़ोस्फीयर पढ़ने लगे। ये सर्द तह होती है। याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर ऊपर हम जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो कम होता जाएगा, यानी सर्द जो है टेम्परेचर वो कम होता जाएगा, 0 डिग्री से भी कम होता जाएगा। इसलिए ये तह जो है ये काफ़ी सर्द होती है, जहाँ का टेम्परेचर तकरीबन -100 तक होता है। यानी अगर मैं -0 कहूँ ना तो ये भी कम है, -100 डिग्री से भी नीचे तक होता है इसका। यानी काफ़ी ठंडा जो होता है ये पोर्शन, ये वाला जो होता है हिस्सा, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, सर्द होता है। आगे है थर्मोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली और गर्म तरीन तह है। यहाँ का टेम्परेचर 20,000 डिग्री तक है। यहाँ का टेम्परेचर असल में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सूरज जो होता है ये इस तह के बिल्कुल करीब होता है, इसलिए ये जो होता है बहुत ज़्यादा जो होता है गर्म होता है सब। ठीक है। आगे ओजोन का तह का खात्मा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ओजोन एक ऐसी गैस होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होती है। ज़मीन के इर्द गिर्द एक हिफाजती गिलाफ बनाती है और सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शॉय को ज़मीन तक पहुंचने से बचाती है। अब क्या है, फ्रिज, एयर कंडीशनर, स्प्रे के डब्बों और पैकिंग फोम के कारखानों से कुछ केमिकल खारिज होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि
ओजोन की तह कैसे ख़त्म हो रही है, तो आपने एग्जांपल दे देने इनकी वजह से ये तह जो है ख़त्म हो रही है। अब इनमें से कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसका हम नाम देंगे, ये केमिकल ओजोन के साथ अमल करके यानी इसके साथ मिलकर इस तह को ख़त्म कर देते हैं और इसको इतना बारीक कर देते हैं जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट जो सूरज से रोशनी आती है, जो ये देख सकते हैं जो सूरज से रोशनी आ रही है वो डायरेक्ट पड़ने लग जाती है और इन शुआओं से कैंसर और आँखों की बीमारी भी लाहक हो सकती है। ओके क्लास, आज आपने इतना करना है इंशाल्लाह। आज आपने इतना करना है इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट एनर्जी की शुआएं और इनका एटमॉस्फेयर में आगे पढ़ेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा।